Yeah, Miti. Sure. Yeah. Thank you so much, Amit ji. Amit ji, firstly, I would like to know कि अपना like 1 PM तक की मीटिंग कंडक्ट हुआ है, तो इससे भी पोस्टपोन हो सकता है, like 30 minutes if we can take. Okay, बस 3 minutes ही only left है. Okay, sure. Okay, okay. So let's start. First of all, I would like to thank to Mr. Amit ji, who have provided me the platform to represent myself in front of you all guys. Yes, ma'am. Good afternoon. I would like, yeah, good afternoon, Azun. You are too much active in this session. It's really too good. Thank you, ma'am. Firstly, I would like to introduce myself. I'm Nidhi Jain, working as an HR manager in IT firm Indore. I'm having 7+ years of experience in HR domain only. Is anyone know that why we are here? क्या कोई जानता है कि अपन यहाँ पर क्यों है? ये वेबिनार अपन ने कंडक्ट की हुई है, किस टॉपिक से रिलेटेड अपन ने कंडक्ट किया हुआ है? मैम, जो वेबिनार आज के डेट हम लोग को जो कंडक्ट हो रहे वो हम लोग के इंफॉर्मेशन के लिए और हम लोग को डेवलप जो हम लोग में नहीं है, जो हम लोग को और ज्यादा सीखना है, उसी के कारण हम लोग ये वेबिनार्स और डेवलपमेंट्स हम लोग सीख रहे हैं यहाँ से. राइट. सो वेबिनार अपन कंडक्ट करते हैं, उसका भी एक मोटो होता है, उसका भी एक टॉपिक होता है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द टॉपिक. Today's topic is small efforts for a better lifestyle in today's world. Right? कि आप सभी को पता है कि अभी कोविड इज गोइंग ऑन. सो Yes, sir. दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर अस कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दें, एज वेल एज अपनी मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करें. राइट? जैसे अभी कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चंस पूछा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप मुझे कुछ गाइड कीजिए. प्रीवियस स्पीकर्स ने अच्छा गाइड किया. आई वुड लाइक टू से समथिंग लाइक आप गूगल सर्च कर सकते हैं, किसी एचआर से कनेक्ट हो सकते हैं आप. लाइक आप जो रिज्यूम प्रिपेयर कर रहे हैं, वॉट एवर यू हैव मेंशन इन योर रिज्यूमे, ईच थिंग यू मस्ट हैव टू नो. लाइक your basic questions you can prepare, like we can say your introduction including your name, education, percentage, family background, hobby, your object. मीन्स जो Right, ma'am. छोटी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपके रिज्यूम में मेंशन होती हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि इंटरव्यूज आते हैं इंटरव्यू देने के लिए एंड कैंडिडेट्स फॉरगेट हो जाते हैं कि हमने अपने रिज्यूम में क्या मेंशन किया था. दैट्स ऑल्सो अ मैटर बिकॉज आपसे आपका रिज्यूम इंटरव्यूअर के पास रहता है, एचआर के पास रहता है, टेक्निकल पर्सन के पास रहता है, बट वो आपका रिज्यूम पूरा रीड करते हैं, देन आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग इसलिए करते हैं कि आपकी मेमोरी को चेक करते हैं कि आपने ये जो भी चीज आपने सपोज आपने ऑब्जेक्ट में 2 लाइन मेंशन की हुई है, तो आपने वो ऑब्जेक्ट आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, उस पर मेंशन किया हुआ है रिज्यूम में, या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है. So that's why interviewer is asking questions related to your resume. Resume. Yes, sir. Fine. Apart from introduction, you can prepare about why should I choose to you. Means कंपनी को आपके लिए हायर क्यों करना चाहिए. राइट? आपकी जैसे आप मैंने लास्ट वेबिनार में भी बोला था कि आप लोग कुछ भी हॉबीज बोलते हैं, यदि एचआर या टेक्निकल पर्सन आपसे आस्क करते हैं तो आपकी हॉबीज रिलेट होनी चाहिए आपके करियर से. यदि सिंपली आप बोल देते हैं कि माय हॉबी इज ट्रैवलिंग, राइट? आपने ट्रैवलिंग बोल दिया, हैंग आउट विद फ्रेंड्स बोल दिया. नाउ क्रॉस क्वेश्चनिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है कि आपने कितने स्पॉट विजिट किए हैं अभी तक. यदि आप ये बोलते हैं कि मैंने सिर्फ बेसिकली सपोज स्टूडेंट्स आर बेसिकली बिलोंग फ्रॉम जबलपुर एंड ही और शी सेइंग लाइक मैंने जबलपुर घूमा हुआ है एंड मैंने इंदौर घूमा हुआ है, तो आपकी हॉबी वहां पे
मतलब एक निगेटिव इम्प्रेस फील करता है, राइट? सो यस हॉबीज आपको चूज करना चाहिए आपके करियर के अकॉर्डिंग, या वो हॉबी चूज कीजिए जिसको आप सही वे में रिप्रेजेंट कर पाए, राइट? सेकेंड, अमित जी ने ये क्वेश्चन किया था कि आजकल स्टूडेंट्स में जील नहीं है। राइट अमित जी, इसका मैंने जितने भी इंटरव्यूज अभी तक लिए अपने करियर में, एक मुझे ये पॉइंट मिला है कि कैंडिडेट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, बिकॉज कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो पैसा ले लेती हैं एडवांस में, देन उनको 2 मंथ्स 3 मंथ्स का प्रॉमिस करके कि आफ्टर 2 मंथ्स में आपको 10,000 सैलरी देंगे, 15,000 सैलरी देंगे, एंड दे कंपनी आर नॉट एबल टू पे सिंगल रुपीज, राइट? फंड ले लेती हैं कैंडिडेट से और फिर उनको फायर कर देती हैं आफ्टर 2 to 3 मंथ्स, कोई भी इश्यूज बना देती है। तो उस वजह से भी स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उनको ये लगता है कि हमने एमटेक किया हुआ है, बीई किया हुआ है, या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, उसके बाद हमें 10,000 तो कोई वैल्यू नहीं रखता है आजकल। एटलीस्ट कम से कम नहीं तो फ्रेशर्स को 5 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। आजकल ये थिंकिंग बहुत ज्यादा है फ्रेशर्स में। सो मेरे सारे फ्रेशर्स से यही रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट आप अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, बिकॉज बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, आपका कम्युनिकेशन वीक रहेगा, तो आपको कैसे कोई भी कंपनी आपको 3 लाख का पैकेज दे देगी एज अ फ्रेशर, राइट? सो नाउ yeah, anything you want to know? Hello, am I audible? यस मैम Yes, ma'am. Yeah. So apart from that, we should have to move in our topic, that is a small efforts for a better lifestyle in today's world. So first we have to prepare on our physical health. अपने लिए वर्क करना चाहिए अपनी फिजिकल हेल्थ में, लाइक वेकअप एट 6 AM and give at least 1 hour to your body, which includes exercise, yoga and pranayam. आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, whatever you think you do. बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज डू स्टिचिंग बिफोर एनी एक्सरसाइज टू अवॉइड द इंजरी। ईट डिनर मैम 7 PM, आपको डिनर 7 PM के पहले ले लेना चाहिए, जिससे कि इट डज हैज a lot of weightage in building up your physical health. Like previous speaker ने बोला कि आपको proper office time follow करना चाहिए, that's very good. Being an HR, I'm also suggesting to every candidate कि आपको एक proper way में office time follow करना चाहिए, like आपकी shift timing है 10 AM to 7 PM. So आपको वही 7 PM means 7 PM. Yeah, sometimes it's okay that you can do the work by 7:30 or 8 o'clock, but not on regular basis. आपका ऑफिस टाइम है उसको प्रॉपर फॉलो कीजिए, देन आपका रेस्ट ऑफ द टाइम आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए है, आपका खुद के लिए है, राइट? सेकेंड इज दैट अवॉइड शुगर अप टू 50% टू व्हाट यू आर करेंटली कंज्यूमिंग। हेल्थ इसलिए भी खराब हो रही है बिकॉज अपन शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले रहे हैं। सो आपको करंट में आप जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं उसमें आपको 50% अवॉइड कर देना चाहिए। एंड एज यू गाइस नो, लाइक कोविड इज गोइंग ऑन, सो वी शुड हैव टू ईट ओनली होम कुक्ड मील्स। बाहर का मील पूरा अवॉइड कीजिए, अवॉइड स्मोकिंग, अल्कोहल। Now we are coming to the points in mental and emotional health, right? तो ये बेसिक सी चीज है कि आज अपन देखते हैं कि आज अपना माइंड कोई भी सेकेंड या थर्ड पर्सेंट मूड खराब कर देता है। क्यों खराब करता है? तो मैंने ऐसे ही चीज सोची है या अपन ने इसका मिशन निकाला, आउटपुट निकाला, तो ऐसा क्यों होता है? We give right to ruin your mood to anyone. Don't give anyone right to ruin your mood. आप किसी को राइट ही मत दीजिए इतना कि आपका मूड कोई भी खराब